नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाली हूं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर कहें तो मेडिकल के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चन को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आप इसे समझ पाइएगा और आई होप ये आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंडोक्राइन सिस्टम, यानी इंडोक्राइन सिस्टम का कौन सा, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इन चारों में से कौन सा इंडोक्राइन सिस्टम नहीं है। ठीक है, यानी इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो पहला ऑप्शन सलेवरी ग्लैंड है, दूसरा थायराइड ग्लैंड, तीसरा थाइमस ग्लैंड, चौथा एड्रिनल ग्लैंड। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा सिक्रेट करता है और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो इंडोक्राइन सिस्टम का ये पार्ट नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन। ऑक्सीटोसिन किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है, उसका फंक्शन क्या है एक तरह से देखें तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन है ओव्यूलेशन, दूसरा लैक्टेशन बट नॉट चाइल्ड बर्थ, एंड थर्ड ऑप्शन चाइल्ड बर्थ, एंड फोर्थ ऑप्शन लैक्टेशन एंड चाइल्ड बर्थ। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, लैक्टेशन एंड चाइल्ड बर्थ, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है और पीआरएल प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे लैक्टेशन हो गया पहला। फिर चाइल्ड बर्थ, यानी ऑक्सीटोसिन यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करवाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को डायलेट करवा देगा तो नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो जाएगी, यानी डिलीवरी अच्छे से होगी, जो बेबी बर्थ हो रहा है, जो बच्चे का जन्म हो रहा है तो बच्चा अच्छे से आउट होगा। तो फिर देखिए चाइल्ड बर्थ में भी हेल्पफुल है, इसीलिए डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है, लैक्टेशन एंड चाइल्ड बर्थ। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बॉडी टेम्परेचर ही रेगुलेटेड बाय, यानी बॉडी टेम्परेचर को कौन सा ग्लैंड जो है वो रेगुलेट करता है। तो पहला मेडुला हो गया ऑप्शन, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस एंड चौथा सेरिबेलम। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही है जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। अब हमारा फोर्थ ऑप्शन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन इंडोक्राइन सिस्टम, यानी इंडोक्राइन सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है। तो पहला ऑप्शन पिनियल ग्लैंड, दूसरा ऑप्शन हाइपोथैलेमस, तीसरा ऑप्शन पिट्यूटरी ग्लैंड, चौथा ऑप्शन एड्रिनल ग्लैंड। तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है वो है पिनियल ग्लैंड, जो कि पी शेप्ड एकदम मटर के आकार का होता है, एकदम छोटा सा होगा और ये हमारे बॉडी का सबसे छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड है। और सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड हमारा थायराइड ग्लैंड है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 5th क्वेश्चन है, बीपी इन बॉडी इज़ कंट्रोल्ड बाय। ठीक है, CONTROLLED, इसका स्पेलिंग ये होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। बीपी इन बॉडी इज़ कंट्रोल्ड बाय, ये हमारा क्वेश्चन है, यानी हमारे बॉडी में बीपी को कौन कंट्रोल करता है, कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसमें पहला ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, दूसरा थायराइड, तीसरा एड्रिनल ग्लैंड, चौथा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो इमरजेंसी कंडीशन में हमारा हार्मोन सिक्रेट करता है, और ये जो है इसके में 2 पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स मेडुला जो है वो अलग अलग हार्मोन सिक्रेट कर रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और सेक्स हार्मोन, वो हमारा कॉर्टेक्स के द्वारा सिक्रेट किया गया था। और जो हमारा मेडुला है वो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सभी हार्मोन को सिक्रेट किया था। तो ये जो हमारा है एड्रिनल ग्लैंड वो हमारे बॉडी में बीपी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन है, एड्रिनल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन ये सिक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी की जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज़ रिलीज फ्रॉम टेस्टिस, यानी टेस्टिस के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है, या कह सकते हैं टेस्टिस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, निकलता है। तो पहला ऑप्शन थायरोक्सिन, दूसरा ऑप्शन एड्रेनलिन, तीसरा ऑप्शन इंसुलिन और चौथा ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है,
TESTOSTERONE, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें जो हमारा पहला हार्मोन है थायरोक्सिन, वो हमारे थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। दूसरा है एड्रेनलिन, जो है वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल मेडुला के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। तीसरा हमारा पेनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन सिक्रेट किया जाता है। तो बचा चौथा टेस्टोस्टेरोन, जो कि हमारे टेस्टिस के द्वारा रिलीज होता है, ठीक है। तो इसमें 6 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, टेस्टोस्टेरोन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है द स्लीप वेक साइकिल ऑफ बॉडी इज़ रेगुलेटेड बाय, यानी हमारे सोने और जगने का जो टाइम टेबल होता है, हम लोग सुबह जगते हैं, रात में सोते हैं, तो जो स्लीप और वेक साइकिल है, ये जो रिदम है, सर्कैडियन रिदम जो है, वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो पहला ऑप्शन इसमें है प्रोलैक्टिन, दूसरा कॉर्टिसोल, तीसरा मेलानिन और चौथा मेलाटोनिन। तो इसमें जो हमारा प्रोलैक्टिन है उसके बारे में तो आप जानते हैं कि वो मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा हमारा कॉर्टिसोल है, तो कॉर्टिसोल का काम क्या था? तो वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है, यानी वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो इसका ये फंक्शन हो गया। मेलानिन एक तरह का हमारा स्किन पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, कलर पिगमेंट है। अब बचा लास्ट ऑप्शन मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन जो है वो स्लीप वेक साइकिल को ये रेगुलेट करता है। तो इसमें 6 क्वेश्चन जो है हमारा, उसका राइट आंसर है मेलाटोनिन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन प्रिपेयर्स आवर बॉडी टू फेस क्राइसिस, यानी इमरजेंसी कंडीशन में कौन सा हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होता है? इसका मेन अगर मतलब हो तो यही है कि फेस क्राइसिस, यानी क्राइसिस के टाइम में, यानी आप डर गए हो, इमरजेंसी कंडीशन हो, तो उस टाइम में आपका बॉडी जो है कौन सा हार्मोन बनाएगा? तो पहला ऑप्शन है थायरोक्सिन, दूसरा पैराथायरॉयड, तीसरा थाइमस और चौथा एड्रेनलिन। तो थायरोक्सिन मैंने बताया कि ये जो है हमारे बॉडी के डेवलपमेंट और मैच्यूरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। T4 इसको कह सकते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन, जो कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। दूसरा पैराथायरॉयड हार्मोन, तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है और ये हमारे बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल को मैनेज करता है। अब हमारा थर्ड ऑप्शन है थाइमस। थाइमस जो है वो थाइमोसिन हार्मोन को सिक्रेट करता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है, यानी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब हमारा इसमें जो लास्ट ऑप्शन है डी, वो राइट आंसर है एड्रेनलिन। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है और ये है द हार्मोन्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रिलीज्ड इन टू, यानी एंडोक्राइन सिस्टम का जो हार्मोन है वो कहाँ रिलीज होता है? ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ग्लैंड हार्मोन को सिक्रेट करता है, रिलीज करता है, तो वो कहाँ जाएगा हमारे बॉडी में? क्योंकि उसके पास डक्ट तो होते नहीं है, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ब्लड, दूसरा ऑप्शन स्पाइनल फ्लूइड, तीसरा ऑप्शन आर्टरीज और चौथा ऑप्शन डक्ट है। तो दूसरा स्पाइनल फ्लूइड तो एकदम इनकरेक्ट है, ये तो होगा ही नहीं, आर्टरी भी नहीं होगा, डक्ट भी नहीं होगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ए ऑप्शन ब्लड। तो 8 का राइट आंसर है ए ऑप्शन ब्लड, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्जोक्राइन सिक्रीशन, यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा एक्जोक्राइन सिक्रीशन का एग्जाम्पल है? तो पहला ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, तो ये हमारा इंडोक्राइन सिस्टम यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को रिलीज करता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी हमारा सलाइवा है और सी हमारा थायरोक्सिन है, तो थायरोक्सिन तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। और डी ऑप्शन है वैसोप्रेसिन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है, जो कि सलाइवा है। और सलाइवा जो है वो सलेवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है और ये एक्जोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है, सलेवरी ग्लैंड, और ये एक तरह का एक्जोक्राइन सिक्रीशन है। तो बी हमारा राइट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दी हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो पहला ऑप्शन इसमें है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं यानी क्वेश्चन है क्या। तो देखिए फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी इमरजेंसी कंडीशन जिसमें हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो उस कंडीशन में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है हमारे बॉडी में और उस सिचुएशन को मेंटेन करता है। तो पहला इसमें है पहला ऑप्शन है थायरोक्सिन एंड मेलाटोनिन, दूसरा ऑप्शन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, तीसरा ऑप्शन एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन और चौथा ऑप्शन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो पहला ऑप्शन जो है वो तो एकदम ही नहीं होगा, क्योंकि थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड के द्वारा और मेलाटोनिन जो है हमारा पीनियल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है और इसका अलग अलग काम है।
अब हमारा बी ऑप्शन है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, जो कि पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रीट होता है। और इंसुलिन और ग्लूकागोन का जो काम है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना है, यानी कि एक बढ़ा देगा तो एक घटा देगा, ठीक है। इंसुलिन जो है वो कम कर देता है, ग्लूकागोन बढ़ा देता है, ठीक है। अब हमारा सी ऑप्शन है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, तो ये हमारा राइट आंसर है। ये जो हार्मोन्स हैं इसे हम लोग एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा इमरजेंसी कंडीशन में क्राइसिस कह सकते हैं, या फिर जब हम लोग डरे रहते हैं, घबराए रहते हैं, उस कंडीशन में ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है एक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हार्मोन जो है उस सिचुएशन को मेंटेन करेगा हमारे बॉडी के द्वारा। तो इसमें हमारा जो लास्ट ऑप्शन है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है वो फीमेल गोनैड के द्वारा सिक्रीट होता है, यानी ओवरीज के द्वारा, ठीक है। तो इसी तरह से इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है एंड नॉर एपिनेफ्रिन। इसे हम लोग एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन भी कह सकते हैं। तो हमारा 10वां का जो राइट आंसर है वो सी है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। तो इसी तरह से आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, तो और लोगों तक शेयर करें इसे, ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो एंडोक्राइन सिस्टम वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे अच्छे से पढ़िए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।